हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू ओपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, मेरी एनर्जी से पता चल गया होगा कि अब मेरी तबीयत जो है ना 90% ठीक हो गई है। बस 10% खाली थोड़ी सी सर्दी रह चुकी है। लेकिन मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे मेरे जो हनी बीज है उनको मेरी आवाज़ से भी पता चल गया कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उस पर भी हाँ, एक और मुझे बात अच्छी लगी। आज की बात नहीं है, थोड़े दिन हो गए। मेरी एक सब्सक्राइबर की मम्मी मेरे वीडियोस देख रहे थे और उन्होंने वो वीडियो बनाकर मुझे भेजा कि आपको बहुत पसंद आएगी एक चीज़। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने जो वीडियो भेजा था ना, बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगा मुझे। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं भालू ओपी के बारे में। तो भालू ओपी जो है उसने एक बात क्लियर कर दी। जैसे मैंने बोला था ना कि भालू ओपी के ब्लॉग जनाब और मैडम नहीं देखते, तो भालू ओपी ने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि वो भी जो है ना प्यारू भाभी और भाई के ब्लॉग्स नहीं देखती है। कैसे? क्योंकि ना वो एक तो भाई सुबह सोकर उठती है, ना ब्रश किया है ना नहाई है, कुछ भी नहीं, चाय वो भी कौन बना रहा है? वो जो छोटी बच्ची है लहर, वो उससे चाय बनवा रहे कुल्हड़ वाली। तो कहती है कि फ्रेंड्स लहर चाय बना रही है, पता नहीं उसने कहीं पर यूट्यूब वीडियो में तो देखा था। फ्रेंड्सू, हम तो बहुत बिजी रहते हैं अपने रेस्टोरेंट के कामों में, हमें क्या पता भाभी ने भी जो है ये कुल्हड़ चाय बनाई थी, हमें नहीं पता है। और शर्मिली जी भी वहां पे बैठे थे, उन्होंने नहीं बोला कि भाभी ने भी बनाई थी ऐसी चाय, बिल्कुल भी नहीं। या तो ये बहुत ज्यादा जलती है या तो ये जानबूझकर ऐसा दिखा रही है कि भाई मैं भी उसके ब्लॉग्स नहीं देखती हूँ। मैं भी कुछ कम हूँ क्या उन दोनों से? मैं भी उसके ब्लॉग्स नहीं देखती हूँ। तो पहली बात तो शर्म आनी चाहिए कि तुम दोनों माँ बेटी हो। वो बेगम जान तो भाई खाली बेड पे चढ़ने के लिए ही है, चाहे मुंबई हो चाहे मोदाहा हो। वो अपना सिंहासन ढूंढ के अपनी राजगद्दी पे बैठे ही रहते हैं, उनका काम ही यही है। और भाई भटनी दिकरियों ने एक एक बार भी मतलब कि भाई छोटा बच्चा है ना, पोता, एक बार भी याद नहीं है। बस वही उस अपने कद्दू करेले में बिजी है। हम कद्दू बहुत अच्छा लगता है, हम करे बहुत अच्छा लगता है, ककड़ी बहुत अच्छा लगता है। भाई इतनी, इनसे ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत मैंने कहीं नहीं देखी। एक मेरी माँ है जो कहीं पे भी जाएंगे हमें नहीं पूछेंगे, लेकिन अपने पोते की खबर लेते रहेंगे कि क्या कर रहा है, क्या नहीं, खाना खाया उसने, उसने अपनी नींद पूरी करी। अरे भाई ये परेशान कर देते हैं पोते के बारे में पूछ पूछ कर। और एक ये दादी है जिनको कुछ लेना देना नहीं है अपने पोते से, अपने में ही मस्त है, अपना सूट और अपने नखरे अदाए ऐसे ठुमक ठुमक कर चलने में ही अपने में बिजी रहती है। अब मक्खी को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि भाई अम्मी जो है उसने बिल्कुल भी मम्मी से ज्यादा प्यार नहीं किया था। गाइस बहुत 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 ज्यादा मैं सुकून में हूँ। जैसे ही वो गए मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रही थी कि काश पीछा छूटा कुछ दिनों के लिए। पीछा नहीं छूटेगा, बेताल की तरह चिपक गए हम आपको। भाभी आ रहे 3 दिन में। आपको क्या लगता है हमेशा के लिए जा रहे? आपने तो पोस्ट भी शेयर करी थी जब हमारी शादी हो गई थी कि मेरी गुड़िया जा रही है। हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी आपको पूरा कंटेंट नहीं लेने देंगे। जब तक हम जो है हमारा पर्सनल कंटेंट नहीं आ जाता आपकी तरह, तब तक आपको हम सुकून से ना तो जीने देंगे ना ही ये कंटेंट लेने देंगे। पूरा चबूतरी है हम, चालू चबूतरी, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं सब लोगों में। ओके फ्रेंड्स, टाटू। तो भाई कहने का मतलब ये है, दोनों माँ बेटी बैठी है, ऑर्डर दिया, ऊपर से रिव्यू देंगे कि देखो अभी हम बताते हैं टेस्ट करके। और क्या कहती है कि तुमने कुल्हड़ धोया कि नहीं, तुमने अपना मुंह धोया कि नहीं, पहले ये बताओ, तुमने नहाया कि नहीं ये बताओ। कुल्हड़ अगर गंदा होगा बीमारियां होगी, अगर नहीं नहाते हैं तो क्या क्या होता है वो भी तो बताओ फ्रेंड्स लोगों को। हाँ, कुल्हड़ धोया कि नहीं? वाह भाई, तुम बर्तन नहीं धोती हो 10-10 दिन तक, वैसे ही पड़े रहते हैं जिसमें चॉकलेट चिपकी हुई रहती है। और बच्ची एक तो चाय बनाए इन महारानियों की तरह, ऊपर से रिव्यू देंगे, कहती है कि देखते हैं अभी टेस्ट करके बताएंगे। और सुट्टो बेगम तो हम नहीं पियेंगे, तुम पहले पियो, कहती है बाद में हम पियेंगे। तो फिर जो है पहले निशा मधुलिका और पंकज भदौरिया ये समझते हैं ना दोनों अपने आप को। तो निशा मधुलिका भालू ओपी जो है, पहले निशा मधुलिका की पैर की धूल भालू ओपी जो है टेस्ट करती है, वो भी फुर्र वाला गंदा जो मुकबैंग साउंड इफेक्ट डालकर। पता नहीं क्यों ही ये डालती है, उसको क्या लगता है कि ये एडिटिंग की बादशाह नहीं बन गई ऐसा करके। फुर्र करके जो है ऐसा टेस्ट करती है, फिर बोलती है अरे अम्मी जैसे ना दूसरी जगह पे दूध ज्यादा रहता है, बेचारी ने पानी वाली चाय बना दी है। तो इसकी माँ जो है ऐसा मुंह ऐसा बना बना कर कानी अक्कर करके जो है टेस्ट करती है, और फिर बोलती है हम अच्छा नहीं लगा, हम अच्छा नहीं लगा, ऐसा मुंह बिगाड़ देती है। अरे भाई तो बना लो खुद से, मोटे मोटे हाथ से थोड़ी चर्बी गल जाएगी, बना लो ना।
बनाना कुछ है नहीं, करना गदरना कुछ है नहीं, बैठे रहना है, ऑर्डर झाड़ना है, ऊपर से क्रिटिसाइज भी करना है। ये औरत जिससे खुद से पॉपकॉर्न तक नहीं बन पाते, ये अभी ज्ञान दे रही थी। बताओ कि वहां ऐसा होता है, वहां पे वैसा होता है, तू खुद बना लेना अपने पेट के लिए, जिसमें 4 लोगों का खाना जाता है, उसके लिए खुद बना के खाया कर, पका के। लेकिन वो तो होगा नहीं। और ज्ञान सुनो इस औरत का। ज्ञान सुनने से पहले ये फोटो देखो, जो कि मैंने एक्सक्लूसिवली आपको दिखाने के लिए स्क्रीनशॉट लिया है इसी के ब्लॉग से, जो कि 9 दिन पुराना है। ठीक है, अब देख लो। ये देखो, ये नॉन स्टिक कढ़ाई है जिसका पूरा कोटिंग चला गया है नीचे का, क्योंकि स्टील के चमचों से ये खाना उसमें वो करती है, मिक्स करती रहती है। ठीक है, अब ये भालोपी ज्ञान दे रही थी कि अम्मी नॉन स्टिक के कढ़ाई में ना खाना नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ना उसमें प्लास्टिक का कोटिंग रहता है और वो प्लास्टिक की वजह से हमें कैंसर होता है। अरे बाप रे, अक्ल की अंधी औरत। अगर उसमें प्लास्टिक का कोटिंग होता, प्लास्टिक गर्म होता तो गल नहीं जाता था? प्लास्टिक गल के चिपकता नहीं था वो? कैसे प्लास्टिक हो सकता है भाई? प्लास्टिक की कोटिंग कैसे हो सकती है? इस गधी में 2 रुपए की भी अकल नहीं है। और तुम्हारे घर पे तो तुम्हें कितनी बार लोगों ने समझाया था कि मत ऐसा करो, मत ऐसा करो, तब जाके तुम नई कढ़ाई लाती हो, उसमें भी सेम चीजें तुम करती हो, उसमें भी कोटिंग निकाल देती हो कुछ ही टाइम में, और तुम ज्ञान बांट रही हो। और पता ही नहीं है, जब तुम्हें अकल ही नहीं है तो ज्ञान बांटना क्यों है ना? पहला सवाल तो ये आता है कि अगर तुम्हें पूरी नॉलेज है ही नहीं उस बारे में तो ज्ञान क्यों बांट रही हो? वो टेफ्लॉन होता है और कहीं पे भी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि भाई उसके चलते जो है वो कोटिंग चली जाती है, उसके चलते कैंसर वगैरह होता है। ये कहीं पे भी प्रूफ ऐसा नहीं हुआ है? तो ये अपना ही भाई चला रही है कि उसको लगेगा कि इतनी बड़ी नॉलेज देके मैं बहुत अच्छी लगूंगी, लोगों को लगेगा कि मैं एजुकेटेड हूँ। भाई ढगलानो ढच है तू, कुछ आता जाता है नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें फेंकनी है। अच्छा, एक और कमेंट उसने लाइक किया है जहाँ पर लगभग 2-2.5 हज़ार लाइक्स है अभी। वो कौन सा कुछ तो वक़्फ़ वगैरह का कमेंट है, वक़्फ़ का ज़मीन मिल जाए कि ऐसा बिल जो है वो रिजेक्ट हो जाए, ऐसा कुछ कमेंट था जिस पर इसने लाइक किया है। अब मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूँ उसको पता भी नहीं है कि वो बिल किस बारे में है, वक़्फ़ क्या होता है, वक़्फ़ पता नहीं, पता होगा नहीं होगा उसको, लेकिन वो बिल किस बारे में उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। लेकिन फिर भी उसने लाइक कर दिया। सेम उसने वो जो पैलेस्टाइन में चल रहा था ना, जब लाइक कर दिया था और 2 दिन बातें कर दी, 3 दिन तक जो है मैकडी में नहीं खाना खाएंगे, स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं पियेंगे, ये नौटंकी करी थी। लेकिन फिर वैसे की वैसी, तो सेम उसको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन उसको पता है कि भाई ज़्यादा ऑडियंस कहाँ से आती है, तो उनको खुश करने के लिए कमेंट को लाइक कर दिया। अब वो बिल जो है उसके बारे में आपको भी पता है, मैं ऐसे टॉपिक्स को मैं डिस्कस नहीं करती हूँ जहाँ से आपस में लोग लड़े झगड़े, ऐसा कुछ भी मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन ऐसे कमेंट्स को अपने ब्लॉग के नीचे ना तो लाइक करना चाहिए और ऐसे कमेंट्स डिलीट कर देना चाहिए, जिससे जो है ना, हमारा एक सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पे लोग आपस में लड़े झगड़े। अब ना तो मैं रोक सकती हूँ ना आप रोक सकते हो, ठीक है ना मैं जो है उस बिल को पास करवाने में हमारा कोई योगदान होगा और ना ही हम उसे रिजेक्ट कराने में हमारा कोई योगदान होगा। गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो जो भी लेंगे और सही ही होगा, है ना? लोगों के हित के लिए वो डिसीजन लिए जाते हैं, तो हमारा या आपका हम कितना भी लड़े झगड़े उससे कुछ नहीं होने वाला। तो पता नहीं लोग अपनी एनर्जीज क्यों वेस्ट करते हैं कि कौन कौन चाहता है रिजेक्ट हो जाए। भाई तुम्हारे चाहने से क्या हो जाएगा? ये बताओ, तुम्हारे चाहने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता है चाहने ना चाहने से, ठीक है ना? वो तो पास होकर रहेगा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, जिनको लोगों ने चुना है, लोगों के प्रतिनिधि है, वो पास करके ही रहेंगे, चाहे तुम जो भी करो। बट ऐसे कमेंट्स को अपने वीडियोस के नीचे रखना ना रखना ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी पॉडकास्ट के नीचे भी कितने कैसे कैसे कमेंट आते हैं, मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आपस में लोगों का झगड़ा वगड़ा ना हो। आप पे डिपेंड करता है। आपको ऐसे कमेंट जो कि भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, और डिलीट कर देना चाहिए तुरंत। ये तो उसमें लाइक भी मार देती है लोगों को दिखाने के लिए कि देखो देखो मुझे भी बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है, जबकि इसको पता भी नहीं होगा कि ये सब क्या चल रहा है। तो ऐसा पूरा सीन है और लोग आपस में वहाँ झगड़ा भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं। ये इसका यही रहता है, लड़वाना झगड़वाना आपस में, यही तो इसको बहुत मजा आता है ना? फिर इससे इसका क्या फायदा होता है मैं भी आपको बताती हूँ। जो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो आप पता ही है कौन आपस में लड़ता झगड़ा है, कमेंट सेक्शन में कौन ही इनके लड़ता झगड़ता रहता है। तो इनके सब्सक्राइबर को ना हमदर्दी आएगी इसके प्रति कि भाई देखो इसको इसीलिए लोग हेट करते हैं क्योंकि ये मुस्लिम है ना? रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई उसको सब इस वजह से हेट करते क्योंकि वो मुस्लिम है, उसकी हरकतों की वजह से।
अब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स है, उनको भी तो लोग भाई नापसंद करते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि धर्म को देखकर किसी क्रिएटर को कोई हेट करता है। उसकी हरकतों की वजह से, उसका जो एटीट्यूड है, जो गुड फॉर नथिंग है, फिर भी बड़ी बड़ी बातें करती रहती है, जो फालतू का इन्फ्लुएंस करती है बाकी जनता को, उस वजह से लोग उसको हेट करते हैं, ना कि रिलीजन वगैरह के चलते। लेकिन उसका यही होता है अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए, देखो देखो ये लोग जो है ना मुझे इसीलिए नफरत करते हैं, देखो ये लोग यहाँ पे भी ऐसे कमेंट करते हैं। तो इसका उल्लू सीधा हो जाता है ये सब जो होता है ना तब। और इसके सब्सक्राइबर भाई हर एक कमेंट के नीचे आपका क्या जा रहा है, आप उनके असिस्टेंट बन जाओ। अरे गधो, तुम जाओ काम की, तो तुम लोगों को ज्यादा जरूरत है मेरे हिसाब से। कहने का अर्थ ये है कि वो होता है ना कि अंधों में काणा राजा, तो ये काणी रानी है, अंधों में काणी रानी। उनके वहां पे देखो समझ तो किसी को है नहीं, शर्मीली हो चाहे पेटी खला, सब उनकी बातों में आ जाएंगे कि हाँ 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 ऐसा होता होगा। और बालू कहती है कि लोहा खाना चाहिए, जितना लोहा खाओगे उतना आयरन मिलेगा, बहुत अच्छा रहता है। तो भाई जो भी टेबलेट्स खा रहा है आयरन की, उनको बंद कर देनी है, लोहा खाना है, ठीक है ना। लोहा खाओ ताकि आपकी बॉडी को आयरन मिलता रहेगा और टेबलेट्स की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी डिग्री धारकों की तो क्या ही वैल्यू है, डॉक्टर वॉक्टर क्या ही है। भालू अपी की तरह सबके दिल साफ होने चाहिए, देश में सबके दिल साफ होने चाहिए, डिग्री वगैरह से कुछ नहीं। सब अपना काम धंधा छोड़ दो, टीचर लोग पढ़ाना छोड़ देंगे, डॉक्टर्स लोग जो है वो भी घर पे बैठेंगे। दिल साफ रखना है आप सबको, काम वाम कुछ नहीं करना, डिग्री वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। वो ज्ञानी भालू अपी का कहना है ऐसा, ठीक है। तो अक्ल है नहीं दो पैसों की, ना इनके जो भी सुनते हैं उनके अंदर, ना भालू के अंदर, ना वो लोग जो अभी शर्मीली खाला जो है वो भाई अनपढ़ है, तो उनको समझ भी नहीं है। जैसा भालू बोलेगी वैसे सही, हाँ उनकी अक्ल खाली सूट तक सीमित है। तो वही अंधेरी नगरी काणा राजा, ऐसा सीन है पूरा। और नान को ये अच्छे से पता है, नान ना उसे ताड़ रहा था कि ज्ञान दे कौन रहा है, इसकी तो खुद की कढ़ाई है जो है हर महीने बदलती है क्योंकि खराब कर देती है, उसको सब पता था, लेकिन बेचारा क्या ही करे। अच्छा उसके बाद क्या कहती है, फ्रेंड्स रात का खाना जो है ना सुबह तक बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखो भाई रेस्टोरेंट में तो 8-8 दिन का जो है खाना खिला देगी क्योंकि बहुत अच्छा हो जाता है ना, जितना खाना पुराना होता है उतना तो अच्छा हो जाता है। तो ये तो वो बोल रही थी ना खीर अब भी फ्रेश है तो खा लेती हूँ, तो क्योंकि वो खीर जो है वो डीप फ्रीजर में डाली जाती है, फिर 7-8 दिन तक चलती रहती है। तो बालू अप्पी को पुराना खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और जूठा खाना जो है वो प्राउडली बता रही थी हंस हंस कर कि खाला ने बताया था, बेटी खाला ने, कि तुम्हें जितना खाना है उतना खा लेना, बाकी जो है नान के लिए रख देना। मतलब तुम जूठा करो अपना खाना, तुमने ब्रश भी नहीं किया, जूठा करो, तुम्हारा सलाइवा जाएगा, उसी हाथ से तुम खाओगी, और वही खाने में से जो है ना तुम बचा कुचा, क्योंकि भाई वही होता ना कि नान को और पिज्ज़ा को तो नौकर ही समझती है, नौकर दास दासी खा लेंगे प्रिंसेस का जूठा खाना। और ये प्राउडली बता रही है, ऐसा नहीं कि भाई अलग प्लेट में मैं उसके लिए निकाल लूँ। वो नान ने पूछा कि आप कितना खाओगे, उसको भी नहीं अच्छा लग रहा था कि वो उसको जूठा खाना पड़ेगा इसका, तो बोले 1 पीस खाओगी। अरे तुझे 1 ही पीस खाना है तो उसके लिए निकाल देना, तेरा जूठा खाना खाएगा वो तेरा भाई। मतलब किसी को तुम अपना जूठा खाना खिलाओगे, वो भी प्राउडली बोल रही हो कि खाला ने बोला। अरे खाला ने बोला, तुझे तो अक्ल है ना, तू तो पढ़ी लिखी है, तू तो कुल्हड़ का भी पूछ रही थी कि वो धुला हुआ है कि नहीं, वो तो तेरा जूठा खाना है, तेरा जूठा खाना। तू ना हाथ धोती है, ना नहाती है, ना ब्रश करती है, तेरा जूठा खाना तेरा छोटा भाई खाएगा। पर कितनी बेशर्म है, और हंस हंस के बता रही थी क्योंकि अपने आप को हीरोइन जो समझती है। फ्रेंड्स हीरोइन नहीं सेलिब्रिटी है हम, भाभी से भी बड़े सेलिब्रिटी, हमारे व्यूज नहीं दिखे क्या। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, 3 दिन तक शर्मीली बेगम आई थी, मौदा हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं जब जाऊंगी तो तुम्हारे घर आऊंगी, उसके घर आऊंगी, ना कोई उनसे मिलने आया, ना वो कहीं पे मिलने गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रेफ्यूजी कैंप में बैठ गया हो छुप कर, है ऐसा लग रहा था कि छुप के मुंह छिपा अगर कोई बैठा हो, ना तो कोई उनसे मिलने आ रहा, ना किसी से मिलने गई। लास्ट डे जो है वो गुटका किंग की फैमिली से मिलने गए, और उनके भाई भी यानी क्रेजी कजिन के पिताजी, क्रेजी कजिन को बहुत बुरा लग गया। उसने जो है शॉर्ट शेयर कर दिया अभी कि ये जो शोएब इब्राहिम है उसने अपने बड़े मामू को खरीद लिया है। अब अपने पापा के बारे में भी पागल नहीं लड़का, लेकिन पागल है, लेकिन भाई इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी शेयर करता है। पता नहीं कहाँ गायब हो गए क्रेजी कजिन, आ जाओ मैदान में, वी आर मिसिंग यू। पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और अचानक से आ जाता है, मैं ये भांडा फोड़ूंगा, वो भांडा फोड़ूंगा, लेकिन फोड़ता कुछ नहीं है। फिर पता नहीं डर जाता है कि क्या हो जाता है, कि मन बदल लेता है, 2 दिन जो है हवा बनाएगा फिर भूल जाएगा। तो क्रेजी कजिन का कहना है कि बड़े मामू को जनाब ने खरीद लिया है पैसे देकर।
अब देखो भाई, जनाब तो क्या ही पैसे देकर खरीदेंगे। भालू और शर्मिली महामतलबी है। जो भी उसके बड़े मामू ने या फैमिली वालों ने या तो क्रेजी कजिन ने जितना नुकसान किया था, भालू का तो कुछ नहीं किया था, ना ही उसकी माँ का। जो भी डार्क सीक्रेट था, टॉप सीक्रेट था, रिवील किया जनाब और मैडम का, कि जनाब ऐसे है, जनाब वैसे है, जनाब किसी के मरने पे नहीं जाता, जनाब की दादी के मरने पे वो नहीं गया था, जनाब की बीवी की एक और बेटी भी है जिसके बारे में किसी को नहीं बताया गया। तो ये बड़े बड़े राज जो है खोले थे क्रेजी कजिन एंड फैमिली ने, स्पेशली क्रेजी कजिन ने। तो इसमें भालू का तो कहीं नाम खराब हुआ नहीं है, भालू के बारे में कुछ उसने बोला नहीं है, ना ही शर्मिली के बारे में, सिर्फ और सिर्फ जनाब के बारे में बोला गया है। तो जनाब क्यों भाई वहां पे जाएंगे? कोई भी इंसान होगा, हमारे भी अगर रिश्तेदार है, कोई अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हम उनके साथ बैठना तक पसंद नहीं करेंगे। इतना है ना कि भाई आप दूसरों को, चलो आमने सामने जो भी झगड़े लड़ाई हो चलता है, बट तुम दुनिया के सामने ये बता रहे, तो कोई भी इस बात को लेकर खुश नहीं होगा, ना ही तुम्हारे साथ कोई अच्छे संबंध रखना चाहेगा। लेकिन भालू का अलग ही है। उसकी भाभी के बारे में, जो भाभी माँ समान थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो वहां पे आई, जिसकी वजह से वो वहां पे पहुंची है, उस भाभी के बारे में इतना बुरा बोला था उसने। हम तो कुछ कोई नहीं लगते उनके, ना मैं ना आप, हम क्या ही लगते हैं उनके भाई। हम में तो जो दिखाएंगे वही हम बोलेंगे, हम उनको क्रिटिसाइज करेंगे, रोस्ट करेंगे, हो गया हमारा कोई रिश्ता नहीं उनके साथ। बट उनका, भालू का तो है ना। तो भालू ने ना जानबूझकर, क्योंकि भाई भाभी के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए थे, इसी वजह से जानबूझ के उसको चिढ़ाने के लिए चुकैया को लेकर गए। हैट्स ऑफ टू शोएब एंड दीपिका कि फिर भी उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला, और ना ही भालू को जो है ना, भालू के साथ ऐसा मिसबिहेव किया, थोड़ा सा भी मिसबिहेव नहीं किया था। वरना कितना बुरा लगता किसी को भी कि भाई धज्जियां उड़ा दी थी तुम्हारी भाभी की, इतना जो एक सीक्रेट था वो रिवील कर दिया दुनिया के सामने, तुम अभी भी जो है उसकी बहन को लेकर आ गई। कोई भी होता उसको बुरा लगता, लेकिन उन दोनों ने फिर भी डिग्निटी मेंटेन करी, नहीं बोला कुछ भी इस औरत को। ये औरत एक मौका नहीं छोड़ती है, ना भाई को शेयर करने के लिए ना भाभी को। फिर जब मौका आ जाता है ना तो स्टोरी शेयर कर देगी, अरे भाई आप ही की वजह से जो है हम गरीबी से निकल कर आए। अरे भाई तुम पूरा साल उसको शेयर कर रही हो और एक दिन तुम स्टोरी लगा दो कि तुम्हारे पाप धुल गए पूरे। तो ऐसी है ये लेडी, ठीक है, बहुत जहरीली। अभी भी देखो इन लोगों ने, माँ बेटियों ने पेचअप कर लिया पीछे से, जनाब और मैडम के पीछे से वो मामू से पेचअप कर लिया। अब वो जो लाइव आई थी या वीडियो जो शेयर करी थी, उसमें किसको बुरा बोला गया था? जनाब के बारे में, कि जनाब बहुत बुरा है, उसने जो है मेरी अम्मा को शादी में नहीं आने दिया, जनाब ने मेरी बहन को भी शादी में नहीं आने देना, यानी कि शर्मिली को भी मना कर दिया कि तुम शादी में ना जाना। भाई कोई क्यों आने देगा? तुमने उसकी बीवी के बारे में, हाँ आज तक उसने नहीं वो भी किया, जो भी है अपनी बीवी को इतना उसने नहीं भाव दिया था, लेकिन उसकी बीवी के बारे में तुमने ये बोला है, जो भी सामने आया इन लोगों की वजह से तो आया है ना। तो वो क्यों आने देगा कोई भी? कि भाई नहीं आने देगा। और नानी की अपनी मर्जी है, नानी तो बोल सकती थी ना कि भाई मेरे लिए आप सब एक समान हो, मैं तो जाऊंगी, मैं वहां पे थोड़ी रहती हूँ 12 महीने तुम्हारे घर पे, मैं जाऊंगी भाई, मेरी मर्जी है। तो कोई भी मना नहीं करेगा अगर उसको जाना होता तो। शर्मिली की भी अपनी मर्जी है, शर्मिली भी देखो अकेली आ जाती है, अकेली चली जाती है, तो उसकी भी अपनी मर्जी थी कि भाई नहीं मैं जाऊंगी, जो हो गया सो हो गया, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। और जनाब अगर इतना ही रोकते थे तो चुकैया को लेकर आई थी तब बोल देते थे कि भाई भालू मत लाना किसी को, रोकते तो तभी थे ना, लेकिन उसने नहीं रोका। चुकैया बकायदा उनके घर पे भी जाती थी, उन्होंने अच्छे से बिहेव भी किया, एकदम उसको वेलकम भी किया था। हाँ थोड़ा बहुत होता है तो होता है, ऐसा एकदम नॉर्मली कोई भी बिहेव नहीं करेगा जिनके बारे में इतना कुछ बोला गया हो। तो बात यह है कि अब जो है माँ बेटी ने सुलह कर ली। अब जो आमिर जहांगीर है वो भी आग बबूला हो गया, क्योंकि उनके पिताजी ने भी सुलह कर ली अपनी बहन के साथ, उसको बिना बताए। तो आमिर जहांगीर को लगता है कि भाई जो भी हुआ है वो जनाब की बदौलत हो। अब जनाब बोलते हैं कि भाई ये जो भी होता है मैं क्यों आगे आ जाता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं रहता है। ये लोग अपनी खिचड़ी पकाते हैं और उसमें जो है भाई मुझे नमक की तरह डालते रहते हैं कि ये मैंने किया है, मैंने किया है। ऐसी सिचुएशन में मुझे आगे कर देते हैं जबकि मुझे पता भी नहीं होता है। तो ये माँ बेटी का ऐसा है कि हर जगह, वो ढोल होता है ना, हर जगह से बजे, तो इन दोनों को हर जगह से बजना है, हर किसी के साथ अच्छा रिश्ता रखना है, अच्छे बनकर रहना है। फिर उसकी वजह से चाहे दूसरे पिसे चाहे जो भी हो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। माँ बेटी बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वरना कोई भी माँ होती जैसे शर्मिली होती है वो कतई जो है बात नहीं करती जब तक उसके बेटे बहू बात नहीं करने लगते हैं कि भाई तुमने मेरी बहू के बारे में इतना बुरा बोला है, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी, तुम चाहे भाई हो चाहे जो भी हो, तुमने मेरे घर की इज्जत उछाली है, मैं क्यों तुमसे बात करूं। अब तुम जब तक शोएब बात नहीं करता तब तक मैं भी नहीं करूंगी। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, अपना ही धुन में रहती है ये। और ये बेवकूफ चालू ने वो क्लिप भी डाल दी भाई ये औरत ना जानबूझकर चाहती है कि इसके भाई भाभी रिएक्ट करे,
इसके भाई भाभी जो है उसकी अम्मी को 2 बात सुनाए, फिर बोला देखा अम्मी बेटी ये काम आती है, हमारी अम्मी को अम्मी मोहब्बत करते हैं। ये जानबूझ के ऐसा दिखाना चाहती है कि भाई से जो है ये 2 कदम आगे है। इसका कंपटीशन अपने भाई के साथ भी चलता है। इसकी जेलसी रिजा रिहान तक सीमित नहीं है, अपने भाई तक भी है कि अम्मी ने हमें कभी मूंग दाल का हलवा नहीं खिलाया, अम्मी ने कभी भी हमें ये नहीं कर दिया, अम्मी कभी हमें अमरूद नहीं खिलाती थी, भाई को खिला देती थी, अम्मी ने कभी भी हमारे लिए जो है गुजिया नहीं बनाई, सिर्फ भाई के लिए बनाती थी। जब भाई जो है भोपाल से मुंबई आ गए, अम्मी ने एक बार भी गुजिया नहीं बनाई थी। तो फ्रेंड्स, हमेशा अम्मी जो है अम्मी और भाई में भेदभाव करती रहती है, तो इसको बड़ी जलन है। भाई अगर अम्मी को 2 बात सुना देगा तो फिर वही बोलेगी ना, देखा अम्मी अम्मी आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये चालू की चालाकियां रहती है, ये सब छोटी छोटी जो जानबूझ के करती रहती है ना कि देखो हम अब साथ साथ है, भाई भाभी नहीं है लेकिन हम सब तो साथ में, हम माँ बेटी को किसी से भी गिले शिकवे नहीं है। तो ये अपनी चालाकी में रहती है भाई। ये मैडम को टफ कंपटीशन दे रही है। मैडम तो अभी थोड़ी बहुत भी सुधर गई है, सुधरने से रही है और टफ कंपटीशन दे रही है भाई कनिंगनेस में। और गुटका गुटके कितना खुश हो गए थे, फ्रेंड अब हमारे इधर बहुत ज्यादा शादियां आने वाली है, इंशाल्लाह हम आते जाते रहेंगे, तो फ्रेंड बहुत खुशियां है। तो भालू है ना वापस से रोना गाना शुरू कर देती कि भाई तुझे याद भी है हमारा रेस्टोरेंट है। बोले हाँ फ्रेंड्स, हम तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, एक तो हमें रेस्टोरेंट भी संभालना होता है और दूसरा जो है हमें शादियों में भी आना पड़ेगा, तो हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अरे भाई बोलते तो ऐसे है जैसे ये खुद पर्सनल काम करती है, जैसे झाड़ू पोछा लगाती है, खाना बनाती है रेस्टोरेंट में, बोल तो ये ऐसे रही है। भाई स्टाफ है तुम्हारे पास तो वो वैसे भी वो लोग करते हैं, तुम कौन से संभालती हो? और वो गुटखा संभालता है ना, तुम क्या ही कर लेती हो? फ्रेंड्स हमें जाना पड़ता है, सेलिब्रिटी है ना, हमारे वजह से ही तो रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे खाना खाने लोग नहीं आते, हमारे साथ फोटो खिंचवाने आते हैं, गटर की बदबू की जो है खुशबू लेने आते हैं, तो हमें जाना पड़ता है फ्रेंड्स। अच्छा, इसको खुशी किस बात की थी मैं बताती हूँ कि भाई 500 के जो है लिफाफे पकड़ा कर 5 दिन का कंटेंट निकाल देगी, 7-8 लाख रुपए कमा लेगी। उस बात की खुशी है कि चलो कंटेंट मिल गया और मिलियंस में व्यूज आएंगे, है ना। डबली की शादी का पूरा कंटेंट खा गई थी, मतलब वहां पे तो बेचारी की कितनी शादी बिगाड़ दी थी। उस दिन भी जितने भी लोग आते थे वो ब्राइड से ज्यादा इसको लाइमलाइट मिलती थी। तो भाई जो भी ब्राइड या ग्रूम है अपने स्पेशल डे पे तो इसको बिल्कुल इनवाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दिन जो है आपका दिन होता है, सिर्फ आप ही उस दिन के जो है सेलिब्रिटी होते हैं, आप ही पूरी लाइमलाइट डिजर्व करते हैं। ऐसे टुच्चे जो है इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी नहीं, तो बुलाना ही नहीं चाहिए। इस वजह से मौजहा के लोग तो बुलाते ही नहीं है, समझ कर ही कि भाई तू चाहे होगी अपने घर की जो है ब्लॉगर, हमारे घर जो फंक्शन है उसकी सारी लाइमलाइट हमारे बच्चों को ही जाएगी, तो इसको इनवाइट भी नहीं करते। इसलिए गुटका किंग सामने से बोलता है, फ्रा जो भी सुन रहा है मेरे बेबे को भी इनवाइट किया करे, मैं अकेला आता हूँ तो फिर मुझे बोलती रहती है कि मुझे क्यों लेकर नहीं गए। तो टुनटुन मौसी इसलिए खुश है क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। और भाई कितना ज़्यादा भुखमंगा है ये गुटका किंग। उसके जो बड़े मम्मी बड़े पापा आए थे ना भालू पी के, 4 साल में दूसरी बार शायद दिखे वो उसके बड़ी मम्मी बड़े पापा। तो गुटका किंग को कहते हैं कि दामाद है वगैरह वगैरह, कहते हैं कि तुम लोग भी शॉपिंग कर लेना कपड़ों की शादी की, आना तो गुटका किंग कहते हैं गूगल पे कर दो मुझे। सोचो इतना कुछ है इसके पास, गूगल पे करवा लिया उसने। और फिर भालू कहते अरे खुशी के मारे, खुशी की वजह से दे रहे तो लेने ही चाहिए ना, खुशी का मौका है तो दिला दिए तो ले लिए। अरे खुशी का मौका तो तुम्हारे यहाँ पे भी था, तुम्हारा जब रेस्टोरेंट ओपन हुआ 1 डब्बा मिठाई भी लाई तुम किसी के लिए। और कितनी कंजूस है, पिज्जा नान की हकीका में खाली 1 किलो मिठाई से जो है वो हो गया, बोले 1 किलो लेना, वो तो गुटका किंग ने लिया जो नान की फेवरेट मिठाई। इतनी ज़्यादा कंजूस है ये औरत, मतलब खुद के घर पे जितने भी खुशी के मौका है किसी को कुछ नहीं देगी ढेंगा, और बाकियों से जो है पैसे पड़वाने रहते हैं। और गुटका किंग का चेहरा देखा कितना फूल गया था कि हाश पॉकेट मनी अब जो है कुछ दिन नहीं लेनी पड़ेगी। फ्रेंड देखा मैं सेठ जी हूँ, अब मैं पॉकेट मनी लेता नहीं हूँ, मैं गल्ला संभालता हूँ, मेरा यही ख्वाब था बचपन से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाला खुश है। हाँ ये बोला करो, लो फ्रेंड्स लोगों को लगता है कि तुम जो हो गोल्ड डिगर हो, बिल्कुल नहीं, तुम्हें लगता है हम गोल्ड डिगर है? हमने आज तक कुछ मांगा है तुमसे? नहीं, तुम तो शॉपिंग भी नहीं करते, फिर क्या? वो बिल्कुल भी नहीं है, हमें खैर तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, ठीक है? ओके प्यारू। अच्छा उसके बाद जो है ना जो झूला रहता है ना, झूलने लगती है, और वो भी क्लिप आधी उसने डाली है क्योंकि टुनटुन मौसी बेचारी बैठ नहीं पाती ना, झूला झूल ही नहीं पा रही थी और झूला टूटने के कगार पे था। कहते गुटको यहाँ पे किसने झूला बांधा है? तुम्हारे घर से कोई आकर शायद बांध गया होगा, है ना। तो झूला झूलने लगती है लेकिन झूला नहीं डाला जाता वजन के मारे कि भाई कहीं वो नीम का पेड़ था जो भी था उसकी डाल टूट कर नीचे ना आ जाए, डाली जो होती है नीचे टूट कर ना आ जाए, उस डर से जो है ना दिखाया ही नहीं कि फ्रेंड्स लोग फिर हंसेंगे। और जिम को टाटू बोल दिया क्या, RIP जिम चैलेंज।
30 दिन का जिन चैलेंज की जो है भाई ऐसी तैसी हो गई। अगर ये चाहती थी तो कंटिन्यू कर पाती थी। कैसे? उनके उसके जो है ना ससुराल में उसने ऑलरेडी एक ट्रेडमिल खरीद कर रखी है, तो वहां पे वो इजीली कार्डियो कर सकती थी। लेकिन अगर वहां पे कार्डियो करती तो कंटेंट चला जाता ना। ये खाला के बच्चों को दिखा दिखा कर जो कंटेंट लेती है वो कहाँ से मिलता था। और ससुराल में तो घबराहट होती है। अच्छा, उसके बाद जानबूझकर बोलती है कि ये अम्मी आपका है, मतलब ये आपका है। जब उसका वो वाड़ा दिखाती है ना, जो जमीन है प्लॉट वो दिखाती है, तब बोलती है कि अम्मी आपका है। यानी कि ये बोलना चाह रही है कि जो मालकिन है वो खुद है और नॉमिनी उसने अपनी माँ को रखा है। शर्मिली को नॉमिनी रखा है, गुटका किंग नहीं। गुटका किंग तो खाली जो है मालिक का काम करता है वहाँ पे। गुटका किंग मालिक नहीं है वो, और उसकी शर्मिली मम्मी जो है वो मालकिन है। गुटका किंग तो माली है, मालिक नहीं है। और भाई कितनी और तमन्ना थी इसकी माँ की। इसकी माँ की तमन्ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहती है फ्रेंड्स, अम्मी की बहुत तमन्ना थी कि एक बहुत बड़ा प्लॉट हो, वहाँ पे भाजी वगैरह उगाए, वहाँ पे बहुत बड़ा बंगलो हो। अम्मी की बहुत ख्वाहिशें तमन्ना थी। अरे भाई, उसके पापा चौकीदार थे, वॉचमैन वगैरह। उतनी सैलरी में उसकी माँ ने कितनी ज़्यादा ख्वाहिशें ले रखी थी भाई। एक ख्वाहिश तो ये थी कि बेटी जो है वो घर जमाई लेकर आ जाए। बेटी के बिना अच्छा नहीं लगता है। अब चाहे दूसरे जो लड़का है जो घर जमाई बना है, सबसे बड़ा निठल्ला निकम्मा तो वही है जिसके अंदर शर्म नहीं होती, जो वही घर जमाई बनते हैं। तो उसके माँ बाप का क्या होगा? वो भी तो एक लौता लड़का है उसके माँ बाप का, तो उसका जो भी होगा होगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी मेरे पास रहनी चाहिए। दूसरा ये भी सपना था कि वो गाड़ी ले ले, घर ले ले, वो स्कूटी चलाना सीख जाए। हर एक मतलब ये अपने हिसाब से जो है बताती रहती है। मुझे पता है फेंकू चंद है ये, इसकी माँ को पता भी नहीं होता, ये तमन्ना करती रहती है। फिर कहेगी जब हिजाब ओढ़ा था, अम्मी को तो यही अच्छा लगता था कि हम दुपट्टा ओढ़े। अम्मी को पता भी नहीं है भाई, अम्मी को उस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी भाभी क्या पहनती, कुछ नहीं। इससे तो ज्यादा मॉडर्न मुझे लगती है शर्मिली। लेकिन ये अपनी मन घड़न कहानियों को ना अम्मी की तमन्ना का नाम दे देती है। और इसकी माँ भी भाई, वो भी एक्टर की माँ है। बिग बॉस के टाइम पे कैसी एक्टिंग की थी देखा था ना, कि देखो धर्म वगैरह कुछ नहीं होता है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है, हम तो बोलते हैं कि तुम सारे सेलिब्रेशन करो, सब कुछ त्योहार अच्छे से मनाओ, ये अल्लाह भगवान एक ही है, हमें जो है एक ही ने तो बनाया है, हम इंसानों ने बनाया ये सब। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी उसने उस टाइम पे। तो वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक्ट्रेस है ही अच्छी वाली। अब कभी भी आप सुना है कभी भी आपने कि किसी को विश भी किया हो, कुछ भी नहीं। तो वही पूरा सीन है। अब उसको पता चल गया है कि कहाँ से ऑडियंस आ रही है। अब अचानक से एक्टिंग शुरू के व्लॉग में ना दुपट्टे के बिना भी दिखती थी, खाना बनाएगी। जैसे कि हमारी भी मम्मी, ऐसा नहीं है कि भाई हमारी मम्मी अगर साड़ी पहनती तो साड़ी पहनेंगे, नहीं, उनके जो नाइट ड्रेस जो भी पहनना है, नाइटी वगैरह जो भी कोई पहनता है ना, जैसे मम्मी रहती है घर में नॉर्मली, वैसे ही उसकी भी मम्मी जो है ना खाली कुर्ता पजामा पहनकर बिना दुपट्टे के दिखती थी। लेकिन जैसे इन लोगों को पता चल गया कि ज़्यादा ऑडियंस कहाँ से आ रही है, और ऑडियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में बोल रही थी कि भाई ऐसा ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो अचानक से सारी बहनें भी दुपट्टा ओढ़ने लग गई और शर्मिल भी दुपट्टा ओढ़ने लग गई, वरना वो सब बिना दुपट्टे के रहते थे। तो ये पूरा ढोंग जो है वो आता है इन सब लोगों के। खैर, तो शर्मिली को पता है कि बेटी अच्छा कमा रही है, तो क्यों ना भाई मैं इसकी मनगढ़ंत कहानियों को अपना तमन्ना का नाम दे दूँ। तो माँ बेटी एक नंबर की फेंको चंदे, फेंकना बहुत अच्छे से आता है। अम्मा द डॉल ने भाई जो सिक्सर मारी है, बेटा तो एक कद्दू जैसा बच्चा दे दे, क्योंकि पता है कि दोनों की शक्ल, एक की कद्दू जैसी है और एक की सूरन, तो रिजल्ट क्या ही आएगा अम्मा द डॉल को पता ही है। तो इसी वजह से बोल रही थी। तो कद्दू आप को बड़ी हंसी आ रही थी, अम्मा कद्दू तो हम खुद दिखते हैं, सब लोग फ्रेंड्स लोग कहते हैं कि कद्दू जैसी ही दिखती हो, तो ऐसा कैसे बोल सकती हो अम्मा। लेकिन कितनी डेस्परेशन है भाई इसको बच्चे की, बच्चा 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 बच्चा, जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा। अच्छा, उसके बाद जो है ना शर्मिली जी एकदम मतलब नाजुक नमणी नार है ना, तो शर्मिली जी चल भी नहीं पा रही थी। जो भालू कहती पिज्जा को, पिज्जा तुम मम्मी का हाथ पकड़ लो, उनके हाथ में से ककड़ी ले लो, अम्मी वरना गिर जाएगी। अरे निकम्मी, तू भी तो चल ही रही है ना बिना कैमरे के, ऐसे ही चल रही, तो तू जाके पकड़ ले। पिज्जा तेरे बाप की नौकरानी है कि तेरी माँ की नौकरानी है? बाप तो ठीक, खैर बेचारा अच्छे है। तेरी माँ की नौकरानी है क्या कि तेरी नौकरानी है? अच्छा, जो भी बोलो भाई, अठन्नी की मम्मी बड़ा बदला ले लेती है। जैसे समदन ने पानी और लड्डू खिलाकर ग्रैंड वेलकम किया था ना, वैसे अठन्नी की मम्मी ने भी जो है ना बाहर से मंगवा लिया, सब कुछ बाहर से खाना मंगवा लिया। चुकसाना ने भी कोई मेहनत नहीं की, ना ही उन्होंने भी ग्रैंड वेलकम कर दिया। जैसे शर्मिली ने किया था वैसा जो है समदन ने भी कर लिया, टिट फॉर टैट कर दिया।
फ्रेंड्स हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या ही कर सकते, ससुराल वाले तो ऐसे ही होते, इसीलिए हमें सबसे ज्यादा जो है घबराहट ससुराल में ही होती है। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अच्छा, एक और बात अगर आपने नोटिस की होगी कि ये जो टीचर्स डे मनाया गया है 5-6 दिन बाद, वो इसलिए मनाया गया है क्योंकि भालू अप्पी ने ना पिज्जा नान को ताना दिया था। जैसे उसने राखी के टाइम पे भी ताना दिया था ना कि तुमने गुड्डू भाई को भी राखी क्यों नहीं बांधी, वैसे उसने ताना मारा होगा कि जो है मुझे तो फ्रेंड्स लोग भी, अम्मी सब लोग टीचर्स डे विश कर रहे थे, लेकिन पिज्जा ने हमें विश करना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसको बहुत आता है स्पेशल फील करवाना, कोई इससे सीखे, खुद को ही कैसे स्पेशल फील कराना है दूसरों के द्वारा, ये इससे सीखे कोई, वरना ये मुंह फुला लेती है, वो भैंस के गोबर जैसा मुंह बना लेती है, जिसके चलते जो है भाई अगले को परेशान होकर या तो जबरदस्ती फील कराना ही पड़ता है, क्योंकि उसको बुरा लगता है कि नहीं मैंने गलत कर दिया क्या, उसके मन में ऐसा आने लगता है। तो पिज्जा को 100% लिख के देते हुए इसने बोला ही होगा, ताना मारा ही होगा, इस वजह से उन्होंने सरप्राइज प्लान करी। अच्छा देखो कितना भाई कैसा मौका बना कि वो लोग अंदर बैठे हैं, सरप्राइजिंगली भालू अप्पी भी वहां पे पहुंच गई है ना, और अचानक से पिज्जा ने गिफ्ट भी दे दी। हम तो बेवकूफ़ बने हैं, हम तो बेवकूफ़ है कि हम मान लेंगे कि भालू अप्पी को सरप्राइज मिला है। सब कुछ प्री प्लान था भाई, भालू अप्पी से ही पैसे लेकर वो गिफ्ट लिए गए, सब कुछ लिया गया, और भालू अप्पी को अपने आप को महान दिखाना है। अच्छा, भालू अप्पी की एडवाइस सुनो जो कि उसने दी थी कि पिज्ज़ा तुम्हें जो है ना अच्छा इंसान बनना है, भालू की मतलब भालू अप्पी की तरह नहीं बनना है तुम्हें, भालू अप्पी की तरह दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। भालू अप्पी की वजह से जैसे एक औरत की जान गई थी ना, भालू अप्पी का चक्कर चल रहा था, तो जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, तो वो जो लड़के की माँ है उसने बोला कि भाई चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उससे तो मैं तेरी शादी नहीं करने दूंगी, मैं मर जाऊंगी तो भी शादी नहीं करने दूंगी। तो अनफॉर्चुनेटली उसने जो है ना अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी कुछ जो है पी कर, ठीक है। अब उसकी वजह से किसी की जान गई है, और गुटका किंग के पेरेंट्स को भी धमकाया था कि अगर मेरी शादी नहीं करवाई तो मैं जो हूँ यहाँ पे तुम्हारी खिड़की के सामने ये पीकर मर जाऊंगी, एक पदार्थ पीकर मर जाऊंगी, बोलना यहाँ पे अलाउ नहीं रहता है। तो उनको करवानी पड़ी कि जा भाई कर ले शादी, क्रिकेट ही खेलता रहता तू कर ले। तो भालू अप्पी की तरह तो बिल्कुल नहीं बनना है, भालू अप्पी की तरह ढाई बजाए जगह जगह कर बच्चों को उनका करियर खराब नहीं करना है। भालू अप्पी की तरह एक बहन से प्यार और दूसरी से जो है नफरत और आपस में लड़वाना, ये सब नहीं करना है। मैं बताती हूँ कि भाई चलो ठीक है पिज्ज़ा की तुम गार्जियन होंगे, लेकिन नान का गार्जियन तो जनाब है, नान तो उस हिसाब से तो टीचर भी वही है, जनाब और मैडम, क्योंकि वो तो बच्चा था तब से वही दोनों जो है भी संभाल रहे, जनाब उसके बाल तक काटते थे, तो वो दोनों है ना, तू कब से उसकी टीचर बन गई है ना, अच्छा बनना, ये बनना, वो बनना, अरे भाई तू कब से नान की टीचर बन गई। इसको ना अपने भाई के साथ भी अब ये कंपटीशन करती है कि भाई को फादर्स डे के दिन इतना स्पेशल फील कराया था नान ने, भाभी को इतना स्पेशल फील कराया था जब उसके कुछ 7-8 साल कंप्लीट हो गए थे, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कुछ कम हूं क्या उन दोनों से। चलो ठीक है, तुमने सब कुछ ये फालतू सा सरप्राइज हो गया या जो भी था तुमने अपने हिसाब से किया है, लेकिन ये बेफालतू का ज्ञान जब तुम में अक्ल है ही नहीं तो देने की ज़रूरत क्या है। क्या कहती है कि भाई जो डिग्री या सोफिस्टिकेटेड होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अच्छा दिल होना चाहिए। तुम ना भालू पे एक काम करना, तुम अब जो ये मेडिसिन लेती हो ना डॉक्टर से, वो तो डिग्री वाले हैं ना, उन्होंने अपनी आधी उम्र निकाल दी पढ़ाई लिखाई में, प्रैक्टिस में, तो अब तब जाके वो लोग जो है ना वहाँ पे है उस पोजीशन पे, तो डिग्री तो उनके पास भी है, तो तुम ना अपना इलाज अब मत करवाना डॉक्टर से, क्योंकि वो दिल के अच्छे नहीं होते होंगे ना, वो सोफिस्टिकेटेड है, उनके पास डिग्री है, तो उससे तो कुछ नहीं होता है ना, तो उनकी मेडिसिन मत लेना वहाँ से। डिलीवरी हो तो घर पे जो है ना, जैसे पहले ज़माने में घर पे औरतें डिलीवरी करवाती थी, वैसे अपने जो है ना बच्चा घर पे ही पैदा करना, डॉक्टर्स के पास या नर्स के पास मत करवाना, ठीक है ना, क्योंकि क्या ही होता है डिग्री से। बेवकूफ़ औरत, तू अगर डिग्री नहीं ले पाई, तू अगर 3rd सेमेस्टर में ही जो है तेरी आशिकी के चलते तूने वो ड्रॉप आउट कर दिया, तो दूसरों को गलत सलाह क्यों दे रही है। हर कोई जो है तेरी तरह इजी मनी नहीं कमाता, ठीक है ना, वो डिग्री भी ऐसे तेरे जैसे ऐसे वैसे को एरे गैरे नथु गोरों को नहीं मिल जाती है, मेहनत लगती है। डिग्री डॉक्टर्स के पास है तो वहाँ पे इलाज मत करवाना, घर पे अपना जो है डिलीवरी कर देना, पीसीओडी फिसीओडी जो भी है ना तू घर पे कर, साफ दिल है ना, साफ दिल वाले लोगों से जो है घरगथ्थू नुस्खे लेकर कर ले, कर पाती है तो, नहीं कर पाएगी ना। ये जो तू टाइटल लिखती है, थंबनेल बनाती है, उसमें टेक्स्ट ऐड करती है, वो किस वजह से तू कर पा रही है। तुझे जिस शिक्षक ने, जिस टीचर्स ने एजुकेशन दी, वो भी अपनी डिग्री के चलते उनको जॉब मिलती है, उनको भी जो है ना एग्ज़ाम देनी पड़ती है टीचर बनने के लिए, पढ़ाई करनी पड़ती है, डिग्री होनी चाहिए।
एमए को एमए बीएड की डिग्री होती है तब जाके जो है उनको मिलती है, ठीक है। एमए से तो प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन बीएड करने के बाद उनको जो है टीचर्स की जॉब मिलती है, वो भी टेट टाट क्लियर करने के बाद। तो डिग्री के चलते ही वो तुम्हें पढ़ा पाते हैं, किसी एड़े गेरे को वहाँ पे नहीं मिलता है कि भाई आप आओ स्कूल में पढ़ाओ, है ना। तो फिर तो हो गया, तुम्हारे जैसे लाखों लोग चले जाएंगे बिना किसी काबिलियत के। तो भाई तुम्हें अगर अक्ल नहीं है, जब तुम्हें 2 पैसे की भी अक्ल नहीं है, तो तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें हाँकनी क्यों है, ज्ञान पेलना क्यों है जब खुद के अंदर है नहीं। और क्या ये सिखाती ये औरत है क्या भाई, इसके अंदर मतलब 1 नंबर की मंद बुद्धि है या जानबूझ के कर रही है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये ना बौखला जाती है जब इसको 2 बातें सुना दी जाती है ना, ये जानबूझकर पिज्जा नाम को ऐसा फील करा रहे हैं कि अच्छा दिल का बनना, दूसरों के लिए करना, है ना, दूसरों के काम आना, मतलब मेरे काम आना। इसका कहने का ये मतलब है कि कमेंट पढ़ लो और लोग जो तुम्हें सिखाते रहते हैं कि पिज्जा नाम को भी हक मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, तो उनकी बात में मत आना, मेरे काम आना। मैं अगर 2:30 बजे भी तुम्हें काम बताऊँ तो कर लेना। तो ये इनडायरेक्टली उन दोनों को ही शेयर करती रहती है। भाई कर्म फल जरूर मिलेगा भाई। फ्रेंड्स, अब हमारी 3 दिन की जो है ट्रिप खत्म हो जाती है। हमने कृष्णा को टाटू कह दिया। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा आप लोग जो है कमेंट में आड़ी टेढ़ी बातें लिख रहे थे कि भाई भाभी का जैसे हुआ वैसे ही कृष्णा पिज्जा का हो जाएगा, इसलिए हमने टाटू कह दिया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो फ्रेंड्स, हमने टाटू कह दिया है और यस, हम अपने जो है फाइनली अपने घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्सू, अब घबराहट नहीं हो रही है, अब तबीयत भी खराब नहीं होगी। अच्छा, गुटका किंग को कैसे बोल दिया कि गुटको, तुमने तो ये टी शर्ट जो है आधे टाइम भी पहनी थी, ये धुली हुई है ना, तो उसको भी पता है कि गंदी टी शर्ट है, लेकिन हाँ धुल दी थी। अरे भाई, उसमें घड़ी लगी हुई है, इसमें गंद दिख रही है, कहाँ से धुली हुई लग रही है, झूठे आदमी। लेकिन अच्छा लगा बालोपी, तुम्हारी ये घबराहट अच्छी लगी कि तुम्हें अब समझ आ रहा है भाई कि लोग जो है तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ऐसी ऐसी बातों के लिए। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।